Good morning, all of you. मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. Good morning. तो आज से हम लोग को स्टार्ट करना है प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। तो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हम लोग को सबसे पहले प्रैक्टिकल बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर का। किसका जरूरत पड़ेगा? आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर का, जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कोड को लिखने में और कोड को एडिट और एग्जीक्यूट कराने में, ठीक है? यहां पर जो भी कोड होंगे वो कोड आपको प्रोग्राम लैंग्वेज जैसा नहीं होगा, सिंपल होगा, है ना? यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप पढ़ते होंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें आप पढ़ते होंगे, है ना? कि सिंपल प्रोग्राम कैसे होता है, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, लूपिंग कैसे होता है, ये सारा आप देखते होंगे वहां पर। लेकिन यहां पर आपको सिंपल डेटाबेस बनाना है, टेबल क्रिएट करना है और टेबल पर काम करना है, कोई प्रोग्राम नहीं बनाना है। तो कोई भी काम करना है, टेबल का क्रिएशन, टेबल का डिलीशन, टेबल में रिकॉर्ड का इंसर्शन, टेबल से रिकॉर्ड का डिलीशन, है ना, टेबल का अपडेशन, ये सारा काम करने के लिए आपको एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर की। किस तरह के सॉफ्टवेयर की? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर की आपके सिस्टम में जरूरत पड़ेगा। तो मैंने पहले बताया था कि आरडीबीएमएस रिलेटेड बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा ऑरेकल, ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसमें हम लोग टेबल से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड काम करते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सुने होंगे सी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। लेकिन डेटाबेस लैंग्वेज से रिलेटेड क्या है? ऑरेकल है, माई एसक्यूएल है, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है, उसके बाद एक्सेस है, एमएस एक्सेस, उसके बाद DB2 है, मोंगो डीबी है। बहुत सारा डेटाबेस है मार्केट में। जिस तरह बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह बहुत सारा डेटाबेस भी है आपके पास, है ना? उसके बाद आपको DB2 है, मोंगो डीबी है, उसके बाद फॉक्स प्रो भी है। ये तो पुराना है बहुत, अब उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है? DBASC क्या? DBASC DBA SE DBASC, हाँ। और भी बहुत सारा है, जरूरी नहीं कि इतना ही है। तो ये सारे आपके पास लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? डीबीएमएस का काम करते हैं, डेटाबेस बनाने का काम करते हैं। डेटाबेस क्या होता है ये सब आप थ्योरी में पूरा रट चुके हैं। टेबल बनाना, टेबल पर काम करना। अब हम लोग एज पर अपने हिसाब से पढ़ते हैं कि मेरे को क्या पढ़ना है, मेरे सिलेबस में क्या है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? ऑरेकल पढ़ना है, ठीक है? ऑरेकल पढ़ना है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ऑरेकल कैसे काम करता है, ठीक है?
और ओरेकल आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई कि भाई हमको अगर टेबल बनाना होगा, डेटाबेस बनाना होगा तो हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और हम लोग को सॉफ्टवेयर के रूप में कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? अभी फिलहाल ओरेकल चाहिए, हम लोग को ओरेकल ही पढ़ना है। क्लियर है? अब चलते हैं, अब एक आता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होता है भली भांति जानते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जैसे हिंदी लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है हर काम करने के लिए। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। तो डेटाबेस से रिलेटेड एक लैंग्वेज है जिसका नाम है एसक्यूएल। क्या है? एसक्यूएल है। इसका पूरा है नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या इसका नाम है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आगे इसका डेफिनेशन सब दिया हुआ है, लेकिन अभी आप समझेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज में है क्या, ये ध्यान देना है। इस लैंग्वेज में डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम होगा सारा प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। यानी डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस अपडेट करना, डेटाबेस को डिलीट करना, ये सारा दिया हुआ है ना। यानी कि इसमें सारा कमांड्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कमांड्स। कमांड्स एसक्यूएल में क्या है? कमांड्स है। अब कमांड्स का क्या यूज होता है? तो कमांड्स का यूज करके ही हम लोग डेटाबेस पर काम करते हैं। जैसे टेबल बनाना है आपको, उसके लिए क्या कमांड्स है? टेबल डिलीट करना है, उसके लिए क्या कमांड्स है? यानी कमांड्स इज अ वर्ड which have some special meaning and special task। यानी कमांड्स एक ऐसा वर्ड है जिसका पहले से ही स्पेशल टास्क फिक्स है। तो इसी तरह एसक्यूएल में बहुत सारे कमांड्स हैं। जैसे आप HTML पढ़ते हैं तो टैग पढ़ते हैं, ये टैग होता है और हर एक टैग का काम फिक्स है। उस टैग से हम लोग वो डिजाइन या वो कंटेंट को लाते हैं वेब पेज पर। तो उसी तरह यहां पर हर एक काम करने से रिलेटेड आपको क्या दिया हुआ है? कमांड्स दिया हुआ है। किसके अंदर दिया हुआ है? एसक्यूएल के अंदर दिया हुआ है। यानी कि टेबल पर जितना भी काम होगा वो सारा काम सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? एसक्यूएल सीखना पड़ेगा। अब आपको समझना है कि हमारे पास दो चीज आए, ओरेकल भी आया और एसक्यूएल भी आया। अब एसक्यूएल एक ऐसा लैंग्वेज है, ये कमांड देता है, लेकिन इसके कमांड को यूज करने के लिए हम लोग को प्लेटफॉर्म चाहिए ना। इसके कमांड को हम MS वर्ड में तो नहीं लिखेंगे, एक्सेल में तो नहीं लिखेंगे। इसका कमांड्स को हम वहां पर लिखेंगे जो इसके कमांड को एक्सेप्ट करता है। तो ये सारा जो डेटाबेस लैंग्वेज है सारा इस कमांड को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। यानी कोई भी डेटाबेस आप यूज करो, इस कमांड को सीखना होगा। तो इससे ये भी आता है निकलकर बात कि अगर आप ओरेकल के थ्रू डेटाबेस बनाने के लिए सीख गए हो तो आप MySQL के थ्रू भी बना लेंगे, क्योंकि आप ओरेकल के साथ साथ ओरेकल का एसक्यूएल सीख रहे हो। और एसक्यूएल का कमांड जो टेबल बनाने के लिए होता है वो कमांड ओरेकल में भी यूज होता है, और वो कमांड MySQL में भी यूज होता है, और वो कमांड सारे डेटाबेस में यूज होता है। तो बेसिकली हम लोग यहां सीख रहे हैं क्या? एसक्यूएल। लेकिन एसक्यूएल को इंप्लीमेंट किस सॉफ्टवेयर में करेंगे? तो ओरेकल सॉफ्टवेयर में करेंगे। फिर एसक्यूएल कुछ बाद में सीखना होगा तो एसक्यूएल को इंप्लीमेंट करना होगा तो MySQL में सीख लेंगे, कर लेंगे। यानी कि सीखना तो आपको एसक्यूएल है। अब क्या होगा कि तब तो कहिएगा सब चीज सेम ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कि ये एसक्यूएल का कमांड का यूज करने का तरीका कुछ अलग तरीके से होगा, सब तो सेम नहीं होगा। इसको कुछ यूज करने का तरीका अलग तरीके से होगा। जैसे आप जानते हैं कि आप जब आप कोई ड्राइव करने के लिए सीखते हो कार,
है ना। तो अलग अलग तरह के कार की क्या होती है, अब उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसमें फैसिलिटी होता है, लेकिन कार में बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही होता है कि आपको कार नहीं सीखते हो, आप बेसिकली क्या सीखते हो कि हाउ क्लच कैसे हम करेंगे, एक्सेलरेटर कैसे हम यूज करेंगे, स्टीयरिंग पर कैसे कमांड होगा, ब्रेक कैसे काम करेगा, ये सब सीखते हो। और ये सब जब आप सीख लेते हो तो आपके पास चाहे वो नॉर्मल कार हो या फेरारी हो, आप चला लोगे। बशर्ते थोड़ा फेरारी अगर आप चलाओगे तो थोड़ा सा लेट लगेगा उसको और टर्म्स को समझने के लिए, लेकिन इतना तो आपके दिमाग में है कि ब्रेक क्लच उसमें भी होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो यही चीज यहां पर भी है कि सब में एसक्यूएल कमांड होगा और आप एसक्यूएल सीखे हुए हैं, लेकिन सबका यूज करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि ब्रेक ऐसे काम करता है, क्लच ऐसे काम करता है, इसमें ब्रेक आगे लगता है, इसमें पीछे लगता है, इसमें इधर घुमाना पड़ता है, इसमें इधर घुमाना पड़ता है, तो वो तो दिमाग में आपको रहता है, तो वो आप सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे एसक्यूएल के बारे में, उसके बाद मैं ओरेकल इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, और तब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कमांड होता है और कौन सा कमांड को कैसे यूज करते हैं, ये आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं एसक्यूएल के बारे में। किसके बारे में, एसक्यूएल के बारे में। क्लियर है? चलिए आइए, तो एसक्यूएल के नोट्स मैं ओपन करता हूं, नोट्स में देखता हूं क्या क्या चीजें आपको, वही कॉपी वाला नोट्स है अभी। एसक्यूएल, एसक्यूएल लैंग्वेज क्या है? एसक्यूएल लैंग्वेज, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये बता दिए हैं। दिस लैंग्वेज शुड बी डिजाइन दैट इट्स कमांड टू परफॉर्म क्वेरीज ऑन डेटाबेस, यानी कि इस लैंग्वेज में क्या दिया गया है, बहुत सारा कमांड्स दिया गया हुआ है, उस कमांड्स के थ्रू हम लोग क्वेरी को परफॉर्म करते हैं। क्वेरी क्या है, जैसे आप प्रोग्राम पढ़ते हो, सी पढ़ते हो, तो वहां पर प्रोग्राम होता है, लिखते हो राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर देन ऐड देम, एक प्रोग्राम लिखिए जो 2 नंबर इनपुट लेगा और दोनों को ऐड करेगा। यहां पर आप उसी को क्वेरी कहते हो, क्वेश्चन, कि राइट अ क्वेरी टू अपडेट ID 101 मोबाइल नंबर, यानी कि एक क्वेरी लिखिए जिसमें 101 ID का मोबाइल नंबर अपडेट कीजिए। तो यहां पर उसी चीज को, क्वेश्चन को क्या कहते हैं, क्वेरी करते हैं। अब जब ये क्वेरी किया गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें अपडेट करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि अपडेट के लिए कौन सा कमांड है। ठीक है, यानी कि अपडेट के लिए कौन सा कमांड आपको दिया गया है, किसके द्वारा, एसक्यूएल के द्वारा। ठीक है, तो ये है एसक्यूएल। ठीक है, इट इज इनिशियली क्रिएटेड बाय IBM, ये किसके द्वारा बनाया गया था शुरुआत में, IBM के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM के बारे में आप जानते होंगे, एंड मॉडिफाइड बाय वेरियस अदर सॉफ्टवेयर एंड डिजाइनर्स, और इसको बाद में बहुत अदर सॉफ्टवेयर के द्वारा मॉडिफाई किया गया। अब जैसे कुछ एसक्यूएल को ओरेकल भी यूज करेगा, एसक्यूएल को माई भी यूज करेगा, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर इसको यूज कर रहा है एसक्यूएल को, है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर अपने तरीके से कुछ इसमें मॉडिफाई भी कर सकता है, किया है। अब कभी कभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका भी नाम माई एसक्यूएल है, इसका भी नाम एसक्यूएल है। नाम पर मत जाओ, ये अलग एसक्यूएल है और ये माई एसक्यूएल अलग है, और दोनों बता रहा हूं मैं। इसलिए नाम पर बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि माई एसक्यूएल ही एसक्यूएल है। नहीं, एसक्यूएल क्या है मैं बता दिया हूं,
माई एसक्यूएल क्या है मैं बता दे रहा हूं। उसी तरह आपको क्या है, एसक्यूएल सर्वर भी एक डेटाबेस बनाने का है, वो भी अडॉप्ट करता है एसक्यूएल का। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से कुछ कुछ चीजें किए हैं एसक्यूएल के कमांड्स को, और लेकिन इनिशियली ये डिजाइन किया गया था किसके थ्रू, आईबीएम के थ्रू। इट इज प्रोनाउंस्ड एज सिक्वेल। इसको हम लोग एसक्यूएल तो लिखते हैं लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं सिक्वेल। बहुत सारे लोग सिक्वेल इसको बोलते हैं, तो मेरा भी आदत एसक्यूएल ही बोलने का है, तो हम भी एसक्यूएल ही बोलेंगे। अगर आपको बोलना है तो आप सिक्वेल बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं, सिक्वेल प्रोनाउंस करते हैं। स्टैंडर्ड तरीका है इसका बोलने का, सिक्वेल। ठीक है। इट इज 4th जनरेशन लैंग्वेज। आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे, CS पढ़े होंगे या फंडामेंटल पढ़े होंगे, तो आपको जिस तरह जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है उसी तरह जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, है ना, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट और सेकेंड में तो आप जानते हैं कि फर्स्ट में आपको मशीन लैंग्वेज आया, ये सब आप पढ़े होंगे पहले से ही, मशीन आया। सेकेंड में आपका आया असेंबली, थर्ड में आपका आया बेसिक, सी प्लस प्लस, हाई लेवल, है ना, हाई लेवल आया। लेकिन हाई लेवल में कौन कौन सा है, हाई लेवल में तो बहुत सारा लैंग्वेज है ना, तो सी आया, सी भी आपका थर्ड जनरेशन का है। बेसिक है जो पढ़ता है बीसीए वाला, बेसिक, सी प्लस प्लस, है ना, अलगोल, फोर्ट्रान, बहुत सारा लैंग्वेज आया थर्ड जनरेशन में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया। लेकिन फोर्थ जनरेशन में आपको डेटाबेस आया। कब आया, फोर्थ जनरेशन में डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया। तो ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन में पाइथन भी आया। तो ये सब फोर्थ जनरेशन है। तो ये आप समझ रहे हैं, दैट इज सिंपल एंड पावरफुल एंड इंग्लिश लाइफ नहीं, यहां लाइफ होना चाहिए, बीच बीच में स्टूडेंट लोग लाइफ एंड इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट एंड परफॉर्म्स वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज साइज डेटाबेस। सबसे पहले है दैट इज सिंपल। ये सिंपल है, हम कहेंगे सिंपल है, लेकिन आपके समझने के ऊपर है। आपको नहीं समझ में आया तो आपके लिए टेढ़ा है ना, वो तो आपके समझने के ऊपर ना। लेकिन सिंपल है इसलिए बोलेंगे कि बाकी आप जब प्रोग्राम लैंग्वेज पढ़ते हो, जैसे सी पढ़ते हो, पाइथन पढ़ते हो, तो बहुत सारा रूल होता है। वेरिएबल ऐसे बनाओ, डेटा टाइप ऐसे लो, कांस्टेंट है ना, उसके बाद ऑपरेटर बहुत सारा होता है, तरीका होता है, सिंटेक्स होता है, बहुत सारा चीजों को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन वो इतना प्रोसीजर फॉलो नहीं करवाता है, तो आपको लगे कि ये करना सिंपल है। लेकिन ध्यान रहे, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना दूसरा यूज है और डेटाबेस का उसका अपना यूज है ना। तो ये सिंपल है, आप सीखेंगे तो सिंपल है, पावरफुल भी है, बहुत बड़ा बड़ा काम इससे कर सकते हैं। डेटाबेस से रिलेटेड बहुत काम होता है, हर तरीके का टेबल बना सकते हैं। एंड इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, है ना, एकदम इंग्लिश जैसा तो नहीं लिखाएगा, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेज होगा, लेकिन बहुत हद तक मिलता जुलता होगा कि जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे आंसर बनाना पड़ रहा है, तो आपको करने में आसानी होगा ये। फोर फ्रॉम ए लार्ज साइज ऑफ डेटाबेस, आप किसी भी तरह के डेटाबेस इसमें बना सकते हैं, छोटा से छोटा भी, बड़ा से बड़ा भी, सारा तरह के डेटाबेस बना सकते हैं। तो ये था आपको एसक्यूएल का परिचय, जो आप नोट्स को शेयर किया हुआ है, आप लिखेंगे और थोड़ा बहुत नेट से भी चीजों को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और नेट पर कुछ और चीजें मिलेगा, एसक्यूएल का बहुत नोट आपको नेट पर मिलेगा, तो वहां से भी आप पढ़ के कुछ इसका जोड़ के और बना सकते हैं अच्छे तरीके से, और कुछ और आपको समझ में आएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे। अब एसक्यूएल is the standard language for making queries in RDBMS package। ये पहले बता चुके हैं कि एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका क्वेरी बनाने का काम आता है। वो क्वेरी कहां पर काम करेगा, तो RDBMS पैकेज पर काम करेगा। अब RDBMS पैकेज क्या है, तो एसक्यूएल सर्वर है, RDBMS पैकेज RDBMS सॉफ्टवेयर है, MySQL है, Oracle है, और भी बहुत सारा बोले, तो ये सारा पर एसक्यूएल काम करेगा, बट हम लोग Oracle यहां देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है, खूबियां है, वो सारा हम लोग इसमें देखेंगे।
हर एक लाइन को आप समझते जाएंगे। फर्स्ट है एसक्यूएल। देखिए इसको बोलते हैं सीक्वल, लेकिन मैं भी बार बार क्या बोल रहा हूं, एसक्यूएल बोल रहा हूं। एसक्यूएल इज ओरिएंटेड स्पेशली अराउंड रिलेशनल डेटाबेस। अब आप रिलेशनल डेटाबेस का मतलब जानते हो कि रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है कि एक से ज्यादा डेटाबेस के बीच क्या हो, रिलेशन हो, कम्युनिकेशन हो, और कैसे हो, तो दोनों में एक कॉमन कॉलम हो। तो वहां तो आप हवा में पढ़ते थे कि ये रिलेशन दो भाग में बांट दिए और दोनों भाग को हम लोग को कॉमन कॉलम कर दिए, लेकिन ये दोनों के बीच रिलेशन कैसे होगा रियल में अब देखेंगे कि कैसे होगा। कुछ तो टेक्निक करेंगे तभी ना होगा। जैसे कहते थे कि इसमें कॉलम नहीं है तो इससे हम लोग इसमें चल जाएंगे और इससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, तो वो सब करने की इसमें फैसिलिटी होगा। तो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब आप जानते हैं, आरडीबीएमएस आपको पहले से बताया है। आरडीबीएमएस सब समझाया हुआ कि आरडीबीएमएस क्या होता है। आरडीबीएमएस में टेबल होता है, आरडीबीएमएस में रोज होता है, आरडीबीएमएस में टपल होता है, आरडीबीएमएस में टेबल को रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन के बीच कम्युनिकेशन होता है, दोनों के बीच कॉमन कॉलम होता है। तो ये सब तो आपको थ्योरी में इसीलिए पढ़ाया जाता है थ्योरी में कि हर एक टर्म्स आप जाने। एसक्यूएल कमांड्स can operate several groups of table as single object. SQL commands एक साथ एक से ज्यादा टेबल्स पर काम करेगा। जैसे अगर हम चाहेंगे कि 3 टेबल है और तीनों टेबल में से 2-2 कॉलम हमको देखना है तो भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन तीनों टेबल में रिलेशन होना चाहिए। और रिलेशन होने का मतलब एक दूसरे से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। और कनेक्टेड होने का मतलब कि दोनों के बीच कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली। इन एसक्यूएल वी क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई टेबल। तो ये तो जान रहे हैं, यही सब काम करेंगे, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सारा काम हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर टेबल्स। हम लोग बोले कि टेबल्स को बीच हम लोग एक दूसरे से के बीच रिलेशन होगा, यानी दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा। तो ये काम भी हम लोग किसके थ्रू करेंगे, एसक्यूएल के थ्रू करेंगे। कंट्रोलिंग ए डेटाबेस प्रिविलेज कैन बी ग्रांटेड और डिनाइड यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स। अब क्या होता है, प्रिविलेज ग्रांट करना और डिनाइड करना, ये चीज को समझना है। जैसे आप टेबल बना दिए, एक बड़ा सा टेबल, ठीक है, और उस टेबल पर आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया है कि यूजर नेम और पासवर्ड ये होगा, इसी यूजर नेम और पासवर्ड से ये डेटाबेस ओपन होगा। तो सबसे पहले तो यूजर नेम और पासवर्ड देने के लिए आपके पास कमांड होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला हर एक काम करने के लिए यहां पर कमांड होगा। तो आप एक यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल गया, एक और यूजर आया, दूसरा, आपके अलावा भी बहुत सारे यूजर आप बना सकते हैं और पासवर्ड बना सकते हैं उस डेटाबेस को देखने के लिए, कि 3-4 लोग को और भी बना दिए, यूजर नेम दे दिए और पासवर्ड दे कि तुम भी इस डेटाबेस को देख सकते हो। तो उसको दे रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड किसी डेटाबेस को, तो उस आदमी को प्रिविलेज दे रहे हैं। प्रिविलेज मतलब जानते हैं, प्रायोरिटी देना। उस आदमी को प्रिविलेज दे रहे हैं, प्रिविलेज ग्रांट कर रहे हैं कि तुमको भी प्रिविलेज दे रहे हैं कि इस डेटाबेस पर काम करो। तो उसको प्रिविलेज देने के लिए भी आपको एसक्यूएल में कमांड्स है, उसके थ्रू देंगे। दूसरा कि हम लोग उससे प्रिविलेज ले भी सकते हैं कि अब तुमको प्रिविलेज नहीं देंगे, तो उसको क्या होता है, प्रिविलेज को डिनाइड करना। जैसे एक यूजर को दे दिए इसका यूजर नेम और पासवर्ड एक डेटाबेस को, लेकिन उसको कहें कि तुमको यूजर नेम और पासवर्ड दे रहे हैं बट तुम इस डेटाबेस में जाके खाली डेटाबेस को देखोगे, अपडेट नहीं करोगे। तो प्रिविलेज के साथ साथ हम लोग उस यूजर को रिस्ट्रिक्शन भी देते हैं कि तुमको हम प्रिविलेज तो दिए डेटाबेस,
लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि तुमको देखना है। और किसी यूजर को ये प्रिविलेज दिए कि तुमको तो प्रिविलेज दिए कि तुम डेटाबेस पर काम करोगे, बट तुमको अपडेशन से रिलेटेड है, डिलीशन तुम नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग हर यूजर को परमिशन देते हैं और परमिशन के साथ साथ उसको रिस्ट्रिक्शन भी देते हैं। तो ये सब आप देते हैं डेटाबेस पर, तो ये सब देने लेने के लिए डेटाबेस में एसक्यूएल क्या प्रोवाइड आपको करेगा? कमांड। हम लोग सीखेंगे कि कौन कमांड से प्रिविलेज देते हैं, किस कमांड से प्रिविलेज छीनते हैं, किस कमांड से यूजर नेम और पासवर्ड बनाते हैं। तो सारा काम करने के लिए यहाँ पर कमांड है, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आता है इंसर्टिंग एक्सट्रैक्टिंग डेटा इन मीनिंगफुल वेज बेस्ड ऑन टेबल डिफाइंड रिलेशनशिप। आप टेबल में डेटा को इंसर्ट करोगे, टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे, खींचोगे, मतलब हमको चाहिए कि 2 डेटा इसमें से चाहिए, 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, ये सब काम करोगे और इसके लिए भी एसक्यूएल आपको कमांड देगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपको हैंड रेज करने के लिए। हम समय देंगे, उसी समय करना है। अभी मेरे को समझाने दीजिए, उसके बाद हम आएंगे किस पॉइंट में क्या दिक्कत है। तो अभी क्वेश्चन रोकिए थोड़ा सा, पहले समझा देने दीजिए सारा, उसके बाद पूछेंगे किसमें कौन पॉइंट में क्या दिक्कत है। इंसर्टिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। क्या है आपका? टाइप्स ऑफ एसक्यूएल, है ना। तो सबसे पहले हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है, हैंड रेज कर सकता है इससे रिलेटेड अभी तक, एसक्यूएल से और कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। किसका क्वेश्चन था? सौरभ कुमार, अनम्यूट करके पूछो क्वेश्चन सौरभ। सर एक बार प्रिविलेज का मतलब मीनिंग बताइए तो सर। प्रिविलेज मतलब क्या होता है? पहले कैमरा ऑन करो। प्रिविलेज का मतलब होता है प्रायोरिटी। ठीक है, जैसे डेटाबेस तुम बनाते हो, डेटाबेस तुम बना दिया कमांड यूज करके, लेकिन डेटाबेस बनाने के बाद आप उसको सिक्योर करोगे ना डेटाबेस को, क्राइटेरियन मिले हो। आप अपना डेटाबेस, बड़ा कंपनी का डेटाबेस है, उसको सिक्योर नहीं करोगे तो कोई एक्सेस करके कुछ भी कर सकता है, डेटाबेस में चेंज कर सकता है। तो उसको सिक्योर करने के लिए आप यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हो। तो सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड के लिए आपको कमांड दिया हुआ है जिसके थ्रू आप यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हो। अब क्या है कि सपोज बहुत बड़ा डेटाबेस है, तो बहुत बड़ा डेटाबेस पर आप अकेले काम करोगे और लोगों को भी दे दोगे कि भाई तुमको भी यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हैं, तुमको भी इस डेटाबेस पर काम करना है। ठीक है, 3 लोगों और को दे दिए, तो उसको दे दिए यानी कि क्या दे रहे हैं हम? प्रिविलेज। 10 आदमी काम करता है, 10 में हम लोग 3 आदमी को डेटाबेस पर काम करने के लिए दिया है, 3 आदमी को प्रिविलेज दिए, प्रायोरिटी दिए। अब प्रिविलेज जब देते हैं 3 आदमी, देते समय भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि तुम सिर्फ इंसर्शन करोगे, तुम्हारा काम डिलीशन का होगा और तुम्हारा काम सिर्फ होगा डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करना। ये भी कर सकते हैं। प्रिविलेज के साथ साथ किस हद तक उसको रिस्ट्रिक्शन देना ये भी देते हैं। और अगर तुमको प्रिविलेज दिए तो ये नहीं कि हमेशा के लिए प्रिविलेज दे दिए, अब तुमको हो गया, काम हो गया, अब तुम कुछ गड़बड़ किए, हम प्रिविलेज छीन भी लेंगे, तो उसके लिए भी कमांड आता है, प्रिविलेज डिनाई कर देंगे। तो ये सब कमांड हम लोग देखेंगे, समझ रहे हैं? यस सर। दैट इज द प्रिविलेज। दूसरा है पार्टिसिपेंट कोई है, अब वो है सौरभ कुमार। रोहित, हाँ रोहित पूछो। मेरा क्वेश्चन था कि क्या था डिसएडवांटेज ऑफ सीक्वल। डिसएडवांटेज ऑफ सीक्वल, डिसएडवांटेज यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले एसक्यूएल के थ्रू जो भी काम हम करेंगे वो कमांड बेस्ड करेंगे, यानी कि कमांड आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा प्रोविजन भी होता है कि जहां पर मेरे पास टेबल बनाना है तो एक्सेल जैसा फैसिलिटी हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, कि हमारे पास एक ग्रिड बना हुआ है, ग्रिड मतलब समझते हैं एक्सेल जैसा,
ये ग्रिड बना हुआ है, उस ग्रिड में चुपचाप हम लोग वैल्यू यहां पर कॉलम का नाम दे, यहां पर सारा, यहां पर वैल्यू इंसर्ट करना चाहे तो यहां पर ये नहीं है, ये ग्रिड उरिड कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर आपको टेबल का नाम देना है तो उसके लिए कमांड है, टेबल में कौन कौन कॉलम आपको रखना है उसके लिए कमांड है, कॉलम का साइज क्या होगा उसके लिए कमांड है, वैल्यू इंसर्ट करना है तो उसके लिए कमांड है, किस कमांड से। तो ये एक ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक है ना। तो यही ड्रॉबैक है। बाकी हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑरेकल और माई एसक्यूएल के बीच क्या ड्रॉबैक है, कि क्यों हम लोग ऑरेकल यूज करेंगे, क्यों हम लोग माई एसक्यूएल यूज करेंगे, उस लेवल पर हम लोग देख सकते हैं। एसक्यूएल तो देता है फैसिलिटी, अब यहां पर ये देख सकते हैं कि हम लोग ऑरेकल पढ़ रहे हैं तो ऑरेकल में किस हद तक है और माई एसक्यूएल में किस हद तक है, इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि ऑरेकल, एक तो पहले तो पढ़ना है कि ऑरेकल आपके सिलेबस में, इसलिए ऑरेकल पढ़ना है। माई एसक्यूएल भी आगे आप पढ़ेंगे, एड ऑन मिलेगा, कहीं माई एसक्यूएल की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऑरेकल का सबसे बड़ा माई एसक्यूएल का हम लोग के हिसाब से ड्रॉबैक है कि ऑरेकल आपको लाइसेंस्ड वर्जन है, यानी ऑरेकल को यूज करने के लिए आपको ऑरेकल को पे करना पड़ेगा, तभी आप यूज करेंगे। ये अलग मैटर है कि आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप उसको पायरेटेड वर्जन यूज करेंगे, आप खरीदने तो नहीं जा रहे हो। एमएस वर्ड भी आपको पे करना पड़ता है, बट एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस बहुत सारे लोग बिना पे किए हुए भी यूज करते हैं पायरेटेड। माई एसक्यूएल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए बहुत ज्यादा माई एसक्यूएल का यूज होता है जब सॉफ्टवेयर लोग बनाते हैं तो, है ना, क्योंकि वो फ्री में मिल जाता है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं आप वैसे कंपनी में गए, बड़ा कंपनी है, वहां पर कहेगा कि नहीं मैं ऑरेकल पर काम करता हूं और ऑरेकल यहां पर मेरे यहाँ चलता है, तो आपको ऑरेकल भी आनी चाहिए। तो ये तरीका है। बाकी आर्ट और एसक्यूएल में ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि यहां पर आपको जीयूआई मोड में कोई काम नहीं कराएगा। सारा किस मोड में काम कराएगा? जीयूआई मोड में, सारा कमांड बेस्ड है, ठीक है। तो ये एक है, क्योंकि एसक्यूएल अपने आप में एक है। जैसे हम लोग ड्रॉबैक तब निकालते हैं कि अच्छे सी में ऐसे होता है तो पाइथन में ऐसे होता है, ये इसका ड्रॉबैक है। तो ये में एसक्यूएल तो अकेला है बेचारा, उसको सब यूज करता है, ऑरेकल यूज करता है। तो ऑरेकल में ड्रॉबैक होगा कि क्या तुम्हारे पास ड्रॉबैक है कि जो एसक्यूएल को कमांड्स को यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। और किसी को कोई इशू है कैरेक्टरिस्टिक? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर्ष माइक ऑफ कर लो, क्वेश्चन नहीं है तो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि एसक्यूएल को दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एम्बेडेड और इंटरैक्टिव। एम्बेडेड क्या है, इंटरैक्टिव क्या है? सबसे पहले हम लोग इंटरैक्टिव में आएंगे। जैसे आपको एसक्यूएल का काम करना है, एसक्यूएल पर, एसक्यूएल के लिए आप अपने सिस्टम में आपने ऑरेकल इंस्टॉल किया, ठीक है। अब गए हम लोग, टेबल बनाए, टेबल पर इंसर्ट किए, टेबल में रिकॉर्ड को डिलीट किए, टेबल में सिक्योरिटी दिए, सारा काम कर रहे हैं ऑरेकल में जाके। ये हो गया इंटरैक्टिव और यही हम लोग सीखने वाले हैं। अब एम्बेडेड क्या होता है, मेन एम्बेडेड क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि डेटाबेस का मेन यूज क्या होता है सॉफ्टवेयर में? एज ए बैकएंड। एज ए क्या होता है? बैकएंड होता है। कितनी बार हम इस चीज को बता चुके हैं, और भी सर आपको दूसरे दूसरे लैंग्वेज पढ़ा रहे होंगे तो बताए होंगे कि बैकएंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है। तो जब आप सॉफ्टवेयर जब बनाते हो, खास करके वेबसाइट आप बनाते हो, तो यहां पर आप जो भी इंटरफेस देखते हो वेबसाइट का, उसमें देखते हो कि बहुत सारा बॉक्सेस रहता है ना। इसमें क्या होता है? नेम होता है, इसमें फादर नेम होता है, इसमें जेंडर होता है, बहुत सारा इस तरह के होता है, जेंडर, इस तरह के बॉक्सेस होता है। फिर यहां पर सबमिट होता है। अब क्या करते हो कि ये सब वैल्यू जो यूजर आप लोग फॉर्म भरते हो, सबमिट होके कहते हो कि कहां जाता है? सर्वर पर जाता है, बोल देते हो आप लोग कि सबमिट करते हैं तो सर्वर पर जाता है। तो सर्वर भी तो एक कंप्यूटर ही है ना। तो सर्वर पर आखिर इसको रखने के लिए कोई तो होगा, तो वहां पर क्या होता है? डेटाबेस, टेबल बना होता है। और टेबल बनाने के लिए आप डेटाबेस यूज करोगे।
एसक्यूएल का कमांड यूज करोगे, ओरेकल होना चाहिए या माईएसक्यूएल होना चाहिए। तो ये डेटाबेस में यहाँ पर टेबल रेडी होता है सर्वर में, जैसे नेम का है तो नेम का एक कॉलम होगा, पहला नेम डाला तो इसमें चला गया, फादर नेम का कॉलम हो गया, है ना, उसके बाद जेंडर का कॉलम हो गया, पहला स्टूडेंट फॉर्म को भरा सबमिट किया, उसका नेम, फादर नेम, जेंडर, दूसरा स्टूडेंट सबमिट किया, नेम, फादर नेम, जेंडर, ठीक है। तो अब देखिए क्या तरीका हुआ, जब ये बनाइएगा तो उस आदमी को दोनों का नॉलेज होना चाहिए, इसको बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉलेज होना चाहिए या वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी, VB, जावा, किसी एक का नॉलेज होना चाहिए, कोई एक का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अच्छा से नॉलेज होना चाहिए, आप बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि दुनिया में 1000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो सब पढ़े, कोई एक पढ़ लोगे तो आपको मजबूत हो जाएगा, है ना। तो आपको दिमाग में ये नहीं ना कि ये भी लैंग्वेज है वो भी लैंग्वेज, कौन पढ़े कोई छोड़े, कोई एक अगर अच्छा से है तो आप पढ़ लोगे। उसी तरह कोई एक डेटाबेस अगर अच्छा से आपको समझा हुआ है तो दूसरा डेटाबेस आप पढ़ लिए। कोई एक कार आपको मारुति 800 चलाया हुआ है तो आप जाके फरारी चला लेंगे, 2 दिन आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी है, ठीक है। तो कोई चीज पढ़ो, एक चीज अच्छा से पढ़ लो, समझ लो, सब चीज समझ में आ जाएगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है के थ्रू हम लोग ये डिजाइन करेंगे और डेटाबेस के थ्रू ये डिजाइन करेंगे। तो यहां पर जो डेटाबेस को डिजाइन करने वाला यूज कर रहा है वो एम्बेडेड यूज कर रहा है, कि हम लोग एंट्री लेंगे यहां पर और इंसर्शन होगा यहां पर, यानी एंट्री लेंगे हम लोग फ्रंट एंड पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू और इंसर्ट होगा जाके टेबल में, तो ये आ जाएगा एम्बेडेड। और एक होगा कि हम लोग इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपना एसक्यूएल खोले, वहां एंट्री किए, यहीं पर एंट्री किए, यहां से मेरे पास वैल्यू नहीं आ रहा है, हम लोग अपने सीख रहे हैं, यहीं पर एंट्री किए, यहीं पर डिलीट किए, तो ये हो गया इंटरैक्टिव। और एम्बेडेड में हो गया कि एंट्री भी यहीं से लिए, डिलीट भी यहीं पर किए, यहां पर एक बटन बनाया हुआ है, यहां पर एक बॉक्स बनाया हुआ आईडी और यहां बटन बनाया हुआ डिलीट। अब आईडी डालेंगे 101 और डिलीट पर क्लिक करेंगे, बस यहां से डिलीट हो जाएगा 101 वाला पूरा रिकॉर्ड। तो ये सीखने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आप सीखेंगे सपोज आगे जाके जावा, और इसके लिए आप सीखेंगे ओरेकल, अब दोनों के बीच कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि कैसे होता है जावा और ओरेकल का कम्युनिकेशन। तो ये मैटर आपको नहीं है अभी, ये जब आप सीखते हैं थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तब आप सीखते हैं कि कैसे जावा और ओरेकल को कम्युनिकेट करेंगे। तो ये आगे का मैटर है। अभी तो हम लोग ना जावा जानते हैं ना इसके बारे में जानते हैं, पूरी तरह इसको भी जान लेंगे इसको भी जान लेंगे तब ना जानेंगे कि कैसे कम्युनिकेट होता है दोनों के बीच। तो अभी तो आप दोनों को अकेले अकेले पढ़ना है। तो एम्बेडेड का यहाँ बात नहीं है, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंटरैक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, अभी हम लोग इंटरैक्टिव पढ़ेंगे। तो इंटरैक्टिव में हो गया इंटरैक्टिव एसक्यूएल यूज्ड टू ऑपरेट डायरेक्टली ऑन डेटाबेस, यानी कि डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस में काम करेंगे, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, है ना। और एम्बेडेड एसक्यूएल के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, C++, जावा, पाइथन, PHP, VB.NET, ASP.NET, ये सब होना चाहिए। जावा से आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, PHP से आप क्या बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, है ना। और सॉफ्टवेयर बनाने में भी डेटाबेस की जरूरत पड़ेगा, वेबसाइट बनाने में भी डेटाबेस की जरूरत पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज के साथ हम लोग एसक्यूएल को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आगे का मैटर है, पहले तो हम अकेले अकेले दोनों को सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा एसक्यूएल सीखेंगे, इंटरैक्टिव एसक्यूएल, है ना, यानी एसक्यूएल में ही डेटाबेस बनाएंगे, डिलीट करेंगे, सारा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए समझ गए। अब एसक्यूएल को कैटेगराइजेशन ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, अब ये समझिए क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि एसक्यूएल में हर एक काम करने के लिए कमांड्स है, हर काम करने के लिए 50, 60, 70 कमांड्स है। तो हर कमांड्स को कैटेगराइज करना है, सेम टाइप के कमांड्स को एक साथ कर दो। जैसे कुछ कमांड्स हो गया सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो एक कैटेगरी में आ गया,
कुछ कमांड्स हो गया टेबल बनाने से रिलेटेड, तो एक कैटेगरी में आ गया। बहुत सारे कमांड्स होंगे टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट करने से रिलेटेड। तो इस तरह से कमांड्स को क्या कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, तो एसक्यूएल के कमांड्स को हम लोग 4 भाग में कैटेगराइज करते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलेगा, कहीं 3 भाग में भी देगा, कहीं 4 भाग में भी देगा, कहीं 5 भाग में भी देगा। तो हम पांचों चीजों को समझा दे रहे हैं, वो मैटर नहीं है। आप 4 भाग में भी देंगे, 3 भाग में भी कहीं दे देता है, 2 को एक ही साथ मर्ज कर देता है। तो यहां पर बेसिक 4 भाग क्या है उस चीज को आप यहां पर देखिएगा। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, और एक हम लोग कर सकते हैं डीक्यूएल। तो इसको हम बाद में करेंगे, अभी नहीं है तो इसको छोड़ते हैं, इसको बाद में हम बताएंगे। डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, डीसीएल क्या है, यही आपको दिया हुआ था सिलेबस में, जो हम बताए थे कि एसक्यूएल में इसको प्रैक्टिकली बताएंगे। और सिलेबस में तो डीओएल दे दिया है, वो गलती लिख दिया है। ठीक है, तो डीडीएल, डीएमएल, डीडीएल क्या है? डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। अब फुल फॉर्म तो जान गए, अब जानेंगे कि डीडीएल के अंतर्गत किस तरह का कमांड्स आता है। ठीक है, तो डीडीएल के अंदर आता है टेबल से रिलेटेड, यानी डेटा डिफिनीशन। और हमने हमेशा आपको बताया है कि टेबल जब आप बनाते हैं तो 2 भाग में बनता है। पहला भाग में आपका हो गया, टेबल में 2 चीज बनता है, टेबल का नेम और उसका कॉलम नेम, ये एक बार में बनता है। और दूसरे बार में फिर क्या बनता है, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना। यानी कि आप टेबल ये देखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था पिछले क्लास वाला, अगर हम ओपन करते हैं तो जैसे आपने टेबल बनाया, ये टेबल बनाया, तो एक बार में ये नहीं बनता है। पहली बार में क्या बनता है, आप टेबल का ढांचा, स्ट्रक्चर। तो टेबल के स्ट्रक्चर में क्या आएगा, टेबल का नेम और टेबल का कॉलम नेम। पहले हम लोग एक बार में ये बनाते हैं, और फिर हम लोग दूसरी बार में क्या लेना शुरू करते हैं, रिकॉर्ड का एंट्री। तो 2 ये अलग अलग काम है। अब टेबल के नेम और टेबल का कॉलम बनाने के लिए हम लोग के पास एक अलग कमांड होगा, और रिकॉर्ड को एंट्री करने के लिए आपके पास अलग कमांड होगा। तो जो टेबल के नेम और टेबल के कॉलम बनाने से रिलेटेड कमांड है, उसको कहते हैं डीडीएल कमांड के अंतर्गत आता है, यानी डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज में डेटा को डिफाइन करने से रिलेटेड कमांड है, यानी टेबल को क्रिएशन से रिलेटेड कमांड है। अब आप जो आप क्रिएट करते हो उसमें 3 काम तो आप जरूर करते हो, क्रिएट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। तो बताइए, टेबल क्रिएट करेंगे तो हम लोग कहें कि 2 काम करेंगे, टेबल का नेम डालना और कॉलम का नेम डालना। अब इसमें अपडेट क्या करेंगे बताइए? कैमरा ऑन रखो, रोहित, हर्ष, सौरभ। कैमरा ऑन नहीं रहेगा तो हम किसको पढ़ाएंगे? डाटा अपडेट करेंगे सर। फिर डाटा अपडेट करेंगे। हमको बताओ, डाटा हम कहीं नाम पकड़े हैं अभी? रिकॉर्ड सर। रिकॉर्ड की बात किए अभी? हम कह रहे हैं कि पहला बार में ये बनाते हैं, इससे अपडेशन। हम बताएं कि टेबल बनाना अलग चीज होता है, और फिर दूसरे कमांड से हम लोग इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड अभी कहां पहुंच गया? अभी तो हम टेबल बनाए हैं। तो टेबल बनाने का मतलब उसका कॉलम नेम रखना और उसका टेबल का नेम रखना, ये क्रिएट कर रहे हैं। तो अपडेशन और डिलीशन भी तो यही दोनों से रिलेटेड होगा ना। तो क्या अपडेशन होगा, जरा दिमाग लगा के बताइए। कॉलम नेम बढ़ जाएगा या फिर कॉलम नेम, कॉलम का नाम, कॉलम ऐड करना, कॉलम का नाम चेंज करना, यस सर, कॉलम का साइज चेंज करना, ये अपडेशन हो गया। रिकॉर्ड में अभी हम जा ही नहीं रहे, वो तो दूसरे कमांड से बनता है। तो कॉलम का नाम चेंज करना, हो सकता है टेबल का नाम चेंज करना है, तो ये टेबल से रिलेटेड आ जाएगा, रिकॉर्ड से रिलेटेड नहीं है। टेबल का कॉलम ही डिलीट कर देना,
तो कॉलम और टेबल के नेम पर खाली हो गया, तो ये सब आता है DDL के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? डेटा डेफिनेशन। ठीक है ना। तो DDL के अंतर्गत आ गया आपको ये। तो आइए यहां पर फिर से आप आ जाइए। DDL यहां पर लिखा हुआ है, इट इज ए पार्ट ऑफ SQL विच कंसिस्ट ऑफ दोज कमांड दैट क्रिएट टेबल। व्यू भी बनाते हैं, व्यू बनाना भी सिखाएंगे। हमने बताया था एक बार व्यू बनाने के लिए बताया था कि टेबल को लॉजिकली दो भाग में डिवाइड करते हैं, तो प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे कैसे व्यू बनाते हैं। तो जो भी बनाने से रिलेटेड है, टेबल बनाना, व्यू बनाना, इंडेक्स बनाना, ये सब भी बनाएंगे। यानी क्रिएशन से रिलेटेड इसमें कमांड होगा DDL के अंतर्गत। और इसमें कमांड आता है क्रिएट। क्रिएट से हम लोग टेबल बनाएंगे, व्यू बनाएंगे। फिर होता है ऑल्टर। ऑल्टर से टेबल में क्या करेंगे? चेंजेस लाएंगे, अल्टरेशन करेंगे, चेंजेस लाएंगे। कॉलम का नेम चेंज करना, टेबल का नेम चेंज करना, कॉलम का साइज चेंज करना, कॉलम का टाइप चेंज करना, ये सब अल्टर से हो जाएगा। और देखिए जैसा नाम है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, नाम ही से पता चल रहा है आपको कि ये किस लिए यूज होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे आप सी पढ़ते हैं तो केस सेंसिटिव पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं केस सेंसिटिव पढ़ते हैं कि कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है। यहाँ पर अल्टर स्मॉल लिखें, कैपिटल लिखें, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है। ड्रॉप है, ड्रॉप से क्या होगा आप दिमाग लगाइए। डिलीट करने के लिए सर, या हाँ, फिर डिलीट करने के लिए। डिलीट में टेबल ही पूरा डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं, तो ये ड्रॉप हो गया। रीनेम, नेम चेंज चेंज करना, करना। टेबल का नाम, स्टूडेंट का नाम चेंज नहीं करना। स्टूडेंट का नाम चेंज करने के लिए वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। नाम चेंज करना मतलब क्या? टेबल का नाम चेंज करना या फिर टेबल के कॉलम का नाम चेंज करना। एंटिटीज जो है उसका नाम चेंज करना। ठीक है। तो ये सब कमांड्स किसके अंतर्गत आ जाएंगे? DDL के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ रहे हैं? काफी सिंपल है। उसके बाद आता है आपको DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। पता वो वैसे जो हमें पढ़ाई होता हम पढ़ने से कर लेवल। क्या कुछ बोल रहा है कोई? शायद सर घर में बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो घर में बात कर रहा है तो कैमरा ऑफ रखो। तो पढ़ते समय घर में कैसे बात कर रहे हैं? अभी हम घर में बात कर रहे हैं क्या पढ़ाते समय? जब हम नहीं कर रहे हैं तो तुम क्यों कर रहा है? ठीक है। म्यूट करो, चेहरा दिखाओ खाली। ठीक है, म्यूट करो माइक और चेहरा दिखाओ। चेहरा दिखाते रहो। दीप चेहरा दिखाओ, आयुष चेहरा दिखाओ। डेटा पैक जा रहा है सर वो सॉरी सर गलती से अनम्यूट हो गया था। तो ये नहीं, चेहरा दिखाओ। किसको समझाएंगे? वैसे समझाना हमको अच्छा नहीं लगता है। तो DML के अंतर्गत क्या क्या आएगा? डेटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड। और डेटा मैनिपुलेशन में आपका आ जाएगा ये रिकॉर्ड से रिलेटेड। ये अब इसमें भी रिकॉर्ड एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, रिकॉर्ड को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। पहले एक नया एंट्री करना होगा 106 वाला को, तो एंट्री हो गया। 104 वाला को डिलीट करना होगा तो ये डिलीट हो गया। 104 वाले के मोबाइल नंबर चेंज करना होगा, अपडेट होगा। 104 वाले के ईमेल आईडी चेंज करना होगा, अपडेट होगा। 104 वाले के हो सकता है सैलरी बढ़ गया तो अपडेट करना होगा। यानी कि ये आ गया DML में रिकॉर्ड्स के रिलेटेड कमांड है। ठीक है, तो ये आ गया DML में। तो एक कैटेगराइजेशन हो गया। आइए इसमें आएगा आपको DML में आ गया इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट से रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, अपडेट से देखिए अल्टर से भी अपडेट होता है, अपडेट से भी अपडेट होता है, लेकिन अल्टर से अपडेट टेबल से रिलेटेड होता है। और ये अब घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक कमांड्स के बारे में लिखवाएंगे आगे जाके और उसका सिंटेक्स भी लिखवाएंगे कि कैसे काम करता है। लेकिन अभी कुछ समझिएगा, अपडेट से रिकॉर्ड अपडेट होगा, डिलीट से रिकॉर्ड डिलीट होगा और ड्रॉप से टेबल ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये हो गया। सिलेक्ट के लिए हम लोग DML भी रखते हैं और हमने बताया कि एक पांचवा भी होता है DQL। तो सेलेक्ट को कहीं कहीं DML में भी लिखा होगा और नहीं तो हम लोग DQL में लिख देते हैं। सेलेक्ट से रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं।
और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कमांड है सेलेक्ट, और सबसे ज्यादा इसी कमांड पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप रोज रोज इंसर्ट नहीं करोगे, रोज रोज डिलीट नहीं करोगे। हो सकता है 10 दिन पर एक दिन काम डेटाबेस में डिलीशन का हुआ कि 5 स्टूडेंट को डिलीट कर दो। रोज रोज डेटाबेस में एंट्री नहीं होगा, एक दिन में 10 हो गया, फिर अगले 10 दिन बाद यूज पड़ेगा। लेकिन रोज रोज एक्सेस होगा। आज डेटाबेस पर कहेगा कि फलाना आईडी वाला का रिकॉर्ड दिखाओ, फलाना सैलरी वाला का रिकॉर्ड दिखाओ, तो ये सब देखने वाला काम रोज रोज हो सकता है। तो उसके लिए सेलेक्ट करते हैं, और यही सबसे ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और इसी से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिकली, तो कौन सा कमांड पढ़ेंगे? सेलेक्ट कमांड। मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो आप कहिएगा कि सर सेलेक्ट कैसे पढ़ेंगे? पहले तो टेबल बनाएंगे तब ना उससे रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे। तो पहले तो हमको क्रिएट पढ़ना होगा, क्रिएट के बाद इंसर्ट पढ़ना होगा, तो उसमें एंट्री करेंगे और तब सेलेक्ट पढ़ेंगे। तो पहले आप कह रहे हैं कि सेलेक्ट ही से शुरू करेंगे, तो देखिए इसका रीजन क्या है। पहले हम लोग दूसरे के बना बनाया टेबल पर हम लोग पढ़ेंगे। पहले अपना टेबल बनाना नहीं सिखाएंगे, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। दूसरे का बना हुआ टेबल होगा आपके पास, उस टेबल पर हम लोग अपना काम करेंगे। अब जब दूसरे के टेबल पर बना हुआ हम लोग सेलेक्ट सीख लिए, तो फिर अपना टेबल बना के वही काम कर लेंगे। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों, हम लोग अपना टेबल पर क्यों नहीं बना के सीखेंगे? तो इसका रीजन बता दें। जैसे सेलेक्ट में हम लोग तरह तरह के काम करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा कि एक टेबल बनाइएगा और उसमें 4 रिकॉर्ड एंट्री कर लीजिएगा, और इस पे आप कहिएगा कि इस पर सर सेलेक्ट अब हम लोग करते हैं। तो सेलेक्ट के लिए हम क्वेश्चन देंगे, तो दे देगा नो डेटा फाउंड। हम कहेंगे कि वैसा रिकॉर्ड दिखाओ जिसका नाम ए से शुरू होता है। अब ए वाला इसमें आपने कोई लिया ही नहीं है स्टूडेंट का नाम, तो दे देगा नो डेटा फाउंड। फिर आप फिर इंसर्ट कीजिएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक बड़ा सा टेबल पहले से आपको बना हुआ हम आपको दिखाएंगे, जिसमें बहुत सारा रिकॉर्ड होगा। कोई भी डेटा पर आप काम कीजिएगा तो उसमें से डेटा निकलेगा। तो जो काम आप दूसरे के टेबल पर करेंगे, वही काम फिर अपना टेबल बना के करेंगे। तो यहां पर ये है सेलेक्ट से शुरू करेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्या, डीएमएल कमांड, और कौन सा हो गया, डीडीएल कमांड। ये एग्जाम में पूछता है, घर पे जाके एक बार पढ़ेंगे डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है। पूछता है कि व्हाट इज डीडीएल कमांड्स, डीडीएल में कौन कौन से कमांड्स आते हैं, व्हाट इज डीएमएल कमांड्स, डीएमएल में कौन कौन से कमांड्स आते हैं। तो यहां पर ये कमांड्स आते हैं डीएमएल में। ठीक है, अगला है आपको डीसीएल कमांड्स। डीसीएल कमांड्स में 3 कमांड आता है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। अब ये कमांड्स का क्या काम है? जैसे आप डेटाबेस में ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे ये डेटाबेस बन गया है, इसमें आप ट्रांजैक्शन करते हो। ट्रांजैक्शन क्या करते हो? तो इसमें इंसर्ट करते हो रिकॉर्ड को, इससे रिकॉर्ड को डिलीट करते हो। यानी डेटाबेस में रिकॉर्ड बन गया तो उसमें रिकॉर्ड में तरह तरह के आप काम कर सकते हो। रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हो, रिकॉर्ड को डिलीट करते हो, रिकॉर्ड को अपडेट करते हो। लेकिन 2 चीज होता है, एक परमानेंटली कर देना और एक टेम्पोरली करना। जैसे इसमें हम क्या किए कि 106 और 107 2 रिकॉर्ड अभी हम इसमें इंसर्ट किए। ठीक है, डेटाबेस में। अब इंसर्ट करने के बाद हमको लगा कि हाँ गलती से इंसर्ट हो गया, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो यहां पर आप एमएस वर्ड पर थोड़ा सा आते हैं। एमएस वर्ड में अगर कोई काम, अगर आपने कोई चीज गलती से हो गया, गलती से आपको एक लाइन लिख दी है, तो क्या उसको एक लाइन को हटाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? डिलीट सेलेक्ट करके, या फिर आप क्या यूज करते हैं, अंडू यूज करते हो कि नहीं? कंट्रोल जेड अंडू यूज करते हो। तो यहां पर भी अगर आपका गलती से इंसर्ट हो गया, तो आपको डिलीट करने के लिए आप डिलीशन चलाने की जरूरत नहीं है। एक कमांड आता है रोल बैक। क्या कमांड आता है? रोल बैक।
यानी कि अगर ये इंसर्ट की 106 और 107 उसके बाद आप रोल बैक कर देंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 106 के साथ हट जाएगा, अंडू हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी अंडू कर रहा है, जैसे पहले था 105 तक वैसे हो जाएगा। तो ये आता है रोल बैक में, है ना। ये तो इंसर्ट वाला में। चलिए अगर गलती से हमको ये क्या हुआ कि 102 से लेके 104 तक डिलीट हो गया, तो जो डिलीट होगा उसको लाने में भाई तो मुश्किल है, फिर हमको टाइप करना पड़ेगा, है ना। फिर हमको 102 सूरज, पहले तो कमांड लिखेंगे कि इंसर्ट के लिए कौन सा कमांड होगा, फिर से हमको चलाना पड़ेगा। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, डिलीट गलती से होगा तुरंत हम लोग क्या चला देंगे, रोल बैक, रोल बैक कमांड चला देंगे, तो जो गलती से हुआ वो रोल बैक आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग रोल बैक करते हैं, ठीक है, कि जो आपने काम किया है उसको फिर से रोल बैक करो। और रोल बैक आप जनरल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं कि रोल बैक करो, फिर से वहीं जाओ जहां पर थे, ठीक है। तो ये रोल बैक बड़ा यूजफुल कमांड है, ठीक है। गलती से किसी का अपडेट हो गया मोबाइल नंबर, अब पता नहीं है कि पिछल का मोबाइल नंबर इसका क्या था, तुरंत रोल बैक चला दिए तो तुरंत मोबाइल नंबर पहले वाला आ गया। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट अगर आपको गलती से हो रहा है तो आपको रोल बैक का चांसेज है, रोल बैक कमांड आप चला दें। कैसे चलाएंगे वो आगे देखेंगे, रोल बैक जब पढ़ेंगे। और एक कमांड है कमिट। कमिट होता है परमानेंट, कि अगर आपने तीनों को डिलीट किया और तीनों को डिलीट करने के बाद आपने चला दिया कमिट तुरंत, तो ये परमानेंटली डिलीट हो गया, अब कुछ नहीं होगा। अब आप रोल बैक चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कमिट कर क्या करता है कि कमिटेड कर दिए कि जो भी काम हम अभी किए हैं वो परमानेंट हो जाए। तो अगर आपने डिलीट कर दिया और कमिट चला दिया, इसका मतलब है कि आपको सही में डिलीट करना था, अब उसकी जरूरत नहीं था। तो आपको रोल बैक का स्कोप कब बचेगा, कमिट चलाने से पहले। आपने यहां पर इंसर्ट किया और आपने कमिट कर दिया तो ये परमानेंटली इंसर्ट हो गया, यानी कि अब आप रोल बैक चलाएंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। तो ये आपको सोचना है कि रोल बैक कब चलाएं और कमिट कब चलाएं। कमिट के बाद रोल बैक नहीं हो सकता है, क्लियर है। अब ये कमिट और रोल बैक हमेशा कब काम करेगा, जब हम लोग इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन करेंगे तभी काम करेगा ना, ठीक है। इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन, क्योंकि बिना इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन का रोल बैक और कमिट का कोई मतलब नहीं होगा। जब तक उसमें कुछ इंसर्ट नहीं करेंगे, कुछ अपडेट नहीं करेंगे, कुछ डिलीट नहीं करेंगे, तब तक रोल बैक और कमिट का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए कभी जब लाइन आता है कि इंसर्शन अपडेशन डिलीशन आता है आपको डीएमएल में, यानी डीसीएल कमांड हमेशा ऑपरेट होता है डीएमएल कमांड के बाद। ये लाइन आप याद रखिएगा, पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, DCL commands always executed after DML operation is performed। DML ऑपरेशन परफॉर्म होगा तभी DCL काम करेगा। अब लास्ट इसमें बचता है सेव पॉइंट। इसको लास्ट में बताता हूं कि सेव पॉइंट क्या है। श्रीकांत अभी हैंड डाउन करो, उसके बाद आएंगे, थोड़ा सेव पॉइंट मुझे बताने दो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पर हम आएंगे, ठीक है। तो सेव पॉइंट क्या है उसको मैं बता रहा हूं। जैसे सपोज, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, सपोज आप डिपार्टमेंट 10, 20, 30, 10, 20 को आपने डिलीट किया, ठीक है। और डिलीट करने के बाद इसमें हम लोग सेव पॉइंट कमांड चला दिए। क्या चला दिए, सेव पॉइंट। उसके बाद 10, 20, 30 को डिलीट किया, सेव पॉइंट चला दिए। अब देखिए क्या कैसे चला दिए तो क्या होगा। उसके बाद हम लोग कमिट चला दिए, यानी कि 10, 20 परमानेंटली डिलीट हो गया, वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता है। उसके बाद हम रोल बैक चला दिए, रोल बैक काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। लेकिन एक टर्म्स फिर समझिए माइन्यूटली क्या है, कि अगर आप कमिट चलाने से पहले सेव पॉइंट किए हैं तो वो रोल बैक हो सकता है।
हो सकता है। ठीक है, सेव पॉइंट यानी कि नहीं, 10 20 को मैं 10 20 और 30 तीनों डिलीट किया। 10 20 को मैंने सेव पॉइंट में डाल दिया और 30 को सेव पॉइंट में नहीं डाला और मैंने चला दिया कमिट, तो परमानेंटली हो गए। लेकिन जिसको सेव पॉइंट में डाला था वो आपको रोल बैक हो सकता है आफ्टर कमिटेड भी, और जो सेव पॉइंट में नहीं डाला था वो रोल बैक नहीं हो सकता। बस यही होगा। तो ये अभी सिर्फ दिमाग में डालिए, ये चीज होता है। ऐसा नहीं कि सबको तुरंत से आपको जाकर याद कर लेना है, रट लेना है, नहीं। सारा कमांड्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट के डिफिनीशन लिखाएंगे, सेलेक्ट का सिंटेक्स लिखाएंगे, सेलेक्ट के साथ क्या क्या यूज होगा उसको 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे, तब क्लैरिटी मिलेगा। ऐसा नहीं जाके आपको रटने लगना है कि कमांड रटना लगना है कि सेलेक्ट का ये काम है। हाँ, डीडीएल डीएमएल एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में रहना चाहिए कि डीडीएल के अंतर्गत क्या आता है, डीएमएल के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो इतना ही छोड़ते हैं। अब कोई क्वेश्चन था श्रीकांत को तो हैंड रेज करके पूछ सकता है क्या क्वेश्चन था, जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किया। पूछो क्या है श्रीकांत, पूछो, अनम्यूट करो, पूछो। अनम्यूट करने का परमिशन तुम लोग को दिए हुए हैं। अरे यार हाथ मत दिखाते रहो, क्वेश्चन पूछो जल्दी। सर मेरा क्वेश्चन है। तो उसको गलती से उठ गया। और किसी के पास क्वेश्चन है? यानी कि सब कुछ समझ लिया है, ठीक है, किसी के पास क्वेश्चन नहीं। सर मेरा क्वेश्चन है सिद्धार्थ DQL का मेहता। फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ रोहित कुमार, तुम्हारा क्वेश्चन है। DQL का फुल फॉर्म? डीक्यूएल का डेटा क्वेरी लैंग्वेज, उसमें आपको आ जाएगा सेलेक्ट, लेकिन कहीं कहीं डीक्यूएल नहीं भी दिया रहेगा। यहाँ पर जैसे हम लोग डीक्यूएल नहीं दे रहे हैं तो इसीलिए अब चलो उसको डिस्कस मैंने कर ही दिया है। तो ये ध्यान देना है कि डीक्यूएल में आपको आएगा सेलेक्ट आ जाएगा, लेकिन हमने सेलेक्ट को किस में डाल दिया है, डीएमएल में भी कहीं कहीं डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो डीक्यूएल का फुल फॉर्म होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन करना, ये रिकॉर्ड दिखाओ, ये रिकॉर्ड दिखाओ, ये रिकॉर्ड दिखाओ, ऐसे दिखाओ, वैसे दिखाओ, तो सारा किससे होगा, सेलेक्ट से होगा। DQL से। अब एक बचा हुआ टीसीएल तो अगले दिन बताएंगे, ठीक है। सर एक चीज और था, जैसे कि अंडो का बता ये, हाँ जैसे कि रोलबैक काम, हाँ रोलबैक जैसे अंडो जैसे काम करता है, तो उसमें ऑप्शन देता है सर कि अंडो हम 3-4 चीज पहले जो मेरा हो चुका है उसको भी हम वापस ला सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जब तक जो जो कमिट नहीं है आप ला सकते हो वापस। अब जैसे अंडू करने का आप वर्ड में जानते होगे ना, कि जैसे सपोज आप क्या किए, नहीं भाई, आपने किए पहला 2 रिकॉर्ड डिलीट किया, फिर यहाँ पर रिकॉर्ड डिलीट किया, उसके बाद दूसरा में आपने दूसरा काम में यहाँ पर रिकॉर्ड को अपडेट किया। अब अंडू करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कौन वाला काम होगा, रोल बैक करेंगे तो दो वाला काम होगा, अपडेट वाला, लास्ट वाला एक्शन परफॉर्म होता है ना। यस सर। रिवर्स चलता है, वैसे वर्ड में भी होता है, यहाँ पर भी। तो पहले किसी का मोबाइल नंबर, अब पहले कोई रोल नंबर 101 को डिलीट किया था, फिर रोल नंबर 102 को अपने मोबाइल नंबर चेंज किया था। अब हम लोग चला देंगे रोल बैक, तो सबसे पहले 102 वाला को पहल का मोबाइल नंबर आ जाएगा, फिर हम लोग चलाएंगे रोल बैक। ऐसे चलेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग परफॉर्म आप कर रहे हैं। तो फिर रोल बैक चलाएंगे, बात में अभी 1 बज गया, वो वाला आ जाएगा। तो जब तक पीछे इस तरह रिवर्स में जाते रहे। अभी 15 मिनट बाकी है। ठीक है सर। ठीक है, सिद्धार्थ क्या पूछना है? सर रोल बैक से क्वेश्चन था कि कितने हद तक को मतलब इस स्टेप को ये रोल बैक करता होगा सर? जितना जितना, ये कोई नियम नहीं है, जब तक कि आपको सिस्टम कमिट नहीं चलाए हैं और जब पूरा तक कि नहीं आपको कंप्यूटर खुला हुआ है। ऐसा नहीं कि आज डिलीट किए और कंप्यूटर बंद कर दिए, सॉफ्टवेयर बंद कर दिए और अगले दिन रोल बैक करें, ऐसे नहीं होगा। जब तक सिस्टम ऑन है, ऑन है, ठीक है। सिस्टम ऑन करने का मतलब आपको ओरेकल ऑन है ना। अंडो में एक रहता है कि वो 15-16 स्टेप तक वो रिकॉर्ड करता है, उसके बाद उसके आगे अगर जाते हैं तो फिर उसको नहीं कर पाता है। क्या अंडो में जैसे कि 15-16 स्टेप तक वो रिकॉर्ड करता है उसको? नहीं नहीं, इसमें जब तक आपको खुला है आप ला सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
और ऐसे भी जब हम लोग रोल बैक पढ़ेंगे, रोल बैक कमांड तो वहां पर प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अभी तो आने वाला भी है रोल बैक, अभी तो सिर्फ ब्रीफ इंट्रो दे दे रहे हैं कि इससे ये होता है, इससे ये होता है ना। कमांड्स के बारे में सबका डिफिनीशन लिखाया जाएगा, सबके बारे में बकायदा सिंटेक्स लिखाया जाएगा। और किसी को क्वेश्चन है? सर रीडो का कमांड होगा? रीडो तो आपको, रीडो क्या करता है मैंने, मुझे बताओ जरा। सर वो जो अंडो हो चुका वापस ये कर देता उसी है। से दोनों हो जाएगा, दोनों उसी से? हाँ, रोल बैक से। अब जैसे देखो, जैसे क्या होगा, जैसे सपोज क्या होगा, रोल बैक से कैसे होगा, सपोज एक को डिलीट किया, 101 को, रीडो अंडू क्या उल्टा होता है, 101 को डिलीट किया, रोल बैक किए, 101 फिर क्या हो गया, आ गया, और फिर रोल बैक किए तो फिर 101 क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो वही तो रीडो होता है, वही काम तो ये भी करता है एमएस वर्ड में भी। चलिए, तो यहां तक और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये नोट्स भेजा हुआ है, मेरे ख्याल से भेज दिए हैं ये नोट्स को, तो यहां पर आप देख लेंगे कि किस पेज से है, और थोड़ा सा इसको आप क्या करेंगे कि पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ थ्योरी का है, एक बार थॉरली आप पढ़ लेंगे कैरेक्टरिस्टिक ये सब चीजों को, और उसके बाद अभी 1-2 क्लास और थ्योरी चलेगा। एक इसमें बचा हुआ है शायद डीडीएल कमांड, नहीं टीसीएल में बताएंगे, और टीसीएल में सिक्योरिटी वाला है, सिक्योरिटी वाला जितना भी बोलें कि प्रिविलेज देना है, छीनना है, वो सब टीसीएल के अंदर आगत आ जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा, देखिए यहां से सेलेक्ट कमांड शुरू हो गया है, लेकिन इसके बाद मैं सिखाऊंगा ऑरेकल कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमको कमांड कहां परफॉर्म करेंगे, ऑरेकल में, तो ऑरेकल को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ऑरेकल कैसे ओपन करते हैं, तो ऑरेकल के बारे में थोड़ा बताएंगे। तब उसके बाद आ जाएगा एक एक कमांड के बारे में, बारी बारी से पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपको। अब अटेंडेंस आप बोल दीजिए, है ना।